हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव केमिकल इंजीनियरिंग में। और मेरा नाम है हेमंत अयरवाल। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक पार्ट्स को देख चुके थे और कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में और फ्लो रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो बेसिकली हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स आर थ्री टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोस वेलोसिटी, then second is the coefficient of the contraction, and third is the coefficient of the discharge. So first we will discuss about the coefficient of the discharge, and now second we will discuss about the flow resistance, and third we will discuss about the compressibility. तो जो coefficient of discharge है, जो coefficient of discharge है, सपोज इसकी क्या ज़रूरत है, और इसको सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्मल वे में कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसका फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या रोल है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो सपोज ये एक नोजल है, किसी भी नोजल में, किसी भी पाइप में अगर हम फ्लूइड फ्लो करते हैं, किसी भी फ्लूइड का अगर हम फ्लो करते हैं, तो जो भी हम यहाँ से जिस फ्लो रेट से, जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से अगर हम इनिशियली किसी भी फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका एक प्रेशर होता है। तो स्टार्टिंग में सपोज इनिशियल पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है, और लास्ट में जो भी डिस्चार्ज होगा इसका वो प्रेशर सपोज P2 है। तो अगर P1 और P2 अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि हमारा जो स्टार्टिंग में प्रेशर था, इनिशियली प्रेशर था, वही हमारा अगर लास्ट में प्रेशर है, एग्जिट में प्रेशर है और डिस्चार्ज में प्रेशर है, तो वो दोनों अगर इक्वल हैं, तो उस टाइप की जो कंडीशन है, इसका मतलब जो Q बेसिकली Q हमारा डिस्चार्ज है, तो Q1 इक्वल टू Q2। अगर हमारा इनिशियल में Q है और लास्ट में फाइनल में अगर Q2 है, सपोज फाइनल कंडीशन इज B, तो अगर A इनिशियल कंडीशन और B फाइनल कंडीशन मींस A इज अ एंटरिंग और B इज अ एग्जिट। तो अगर स्टार्टिंग में और लास्ट में अगर हमारा है, मतलब हमारा जो फ्लो है, जो फ्लूइड का फ्लो है, अगर वो आपस में इक्वल है, तो हम उसको कहेंगे आइडियल कंडीशन। इसका मतलब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में। फ्लूइड हमारा वैसा का वैसे जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल कंडीशन में। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, वो एक थ्योरेटिकल हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब भी हम किसी भी पाइप में और यदि हम नोजल में फ्लो वाटर को और किसी भी लिक्विड को और फ्लूइड को अगर हम फ्लो कराते हैं, तो उसका इनिशियल प्रेशर और जो फाइनल जो प्रेशर होता है, जो लास्ट में एग्जिट होता है, फ्लूइड और डिस्चार्ज होता है, उसके प्रेशर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इसका मतलब उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, Q, उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो उसके कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं CD से, और उस CD को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में 100% देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें लास्ट में लॉस मिलता है, और उस लॉस को हम डिनोट करने के लिए जो हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का ये पर्पस था। तो अब हम चलिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को डिनोट करते हैं CD से। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा
और थियोरेटिकल जो भी डिस्चार्ज होगा और एक्चुअल डिस्चार्ज को हम एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज। तो एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज और जो भी थियोरेटिकल डिस्चार्ज का जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज, जो कि क्या शो करता है, जो कि किसी भी फ्लूइड में रेजिस्टेंस को शो करता है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज या एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज वो होगा Q एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल टू दी Q थियोरेटिकल। तो इन दोनों का जो रेशो होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज। तो यहाँ पर जो Q है, Q कुछ नहीं, Q सिर्फ एक Q को हम बोल सकते हैं, Q को हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज, और जो डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। जैसे कि Q इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। कैसे, जैसे सपोज एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो एरिया और अगर हम किसी भी एरिया में किसी दूसरी एक लेंथ या किसी भी डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम में। और वॉल्यूम क्या होता है, जो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, और इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मीन्स वॉल्यूम का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और इसका जो यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। तो बेसिकली जो CD होगा वो हमारा होगा Q एक्चुअल टू द Q थियोरेटिकल, और Q हमारा है डिस्चार्ज, और उसको हम और क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्चुअल डिस्चार्ज जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज इज एक्चुअल वेलोसिटी और एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी टू द theoretical area into theoretical velocity। जैसे कि इस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वैसे ही अगर हम एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करें तो एक्चुअल एरिया और एक्चुअल वेलोसिटी का जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, वो होगा हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज के इक्वल में, और जो थ्योरेटिकल एरिया और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो अगर हम एक्चुअल एरिया और थ्योरेटिकल एरिया की बात करें तो इस एक्चुअल एरिया और थ्योरेटिकल एरिया का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, C। It is denoted by the CC, coefficient of contraction. It is the ratio of the actual area to the theoretical area। एक्चुअल एरिया और थ्योरेटिकल एरिया का जो रेशो होता है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स द रिड्यूस द एरिया। और जो हमारा एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का जो रेशो होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी, CV। तो जो CC और CV का जो प्रोडक्ट होगा वो CD के इक्वल होगा। तो ये जो होता है हमारा रिलेशन वो होता है C इंटू CV इक्वल टू CD, कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज। तो हमने एक टॉपिक में ही इन दोनों को कवर कर लिया। तो coefficient of the velocity is the ratio of the actual velocity to the theoretical velocity, और coefficient of the contraction is the ratio of the actual area to the theoretical area। तो ये रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखें। तो ये था हमारा
कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स के बारे में और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पढ़ा और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्लो रेजिस्टेंस। फ्लो रेजिस्टेंस भी एक जैसा कि इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसके सी फ्लो रेजिस्टेंस is equal to the 1 upon square of the coefficient of the discharge। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का रेसिप्रोकल का स्क्वायर अगर करें तो हमें फ्लो रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो फ्लो रेजिस्टेंस को हम बेसिकली कैसे डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन CD स्क्वायर। तो ये होता है हमारा फ्लो रेजिस्टेंस। और फ्लो रेजिस्टेंस और फ्लो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर रिड्यूस होता है तो हमारा जो फ्लो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। फ्लो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो फ्लो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इट मीन्स अगर जो रिस्ट्रिक्शन होगी, जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा डिक्रीज होगा अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसके स्क्वायर के। तो चलिए अब तो ये था आज का हमारा ब्रीफ नॉलेज अबाउट दी कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स और फ्लो रेजिस्टेंस के बारे में, और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।